कैसे आप सब खैरियत से। तो आज हम कुछ बात करेंगे कि आप अगर प्रदेश किसी भी गल्फ़ कंट्री या फिर कहीं बाहर जाते हैं तो आपको किन चीज़ों की ज़रूर से ध्यान रखना है, क्या आपको आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए। सबसे पहली बात तो आप सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए आपका, अपने आप को बहुत मजबूत करके आइए बाहर, ऐसे मत आइएगा। और दूसरी सबसे चीज़ कि आपको यहाँ पर आने के बाद सारा काम खुद से ही करना है, कोई आपको करके नहीं देगा। आपको खाना बनाना आना चाहिए, अगर नहीं भी आता है, जैसे अगर आप किसी कंपनी वगैरह में आ रहे हैं तो मिलता है तो ठीक है, वैसे अगर नहीं मिलता है तो उसके बाद आप क्या करेंगे, कितने दिन आप होटल से खाएंगे। यहाँ आप नई जगह पे आओगे तो आपके हिसाब का खाना नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको खाना बनाना तो आना ही चाहिए। कुछ नहीं आना चाहिए तो थोड़ा बहुत तो आता ही हो। खाना बनाना आना चाहिए, कपड़े अपने आप खुद से धुलिए, वॉशिंग मशीन वगैरह मिल जाती है मगर आपको धुलना खुद से ही है। रहना अकेले है तो इसलिए आप प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको अकेले कैसे रहना है। आने से पहले ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के आनी है यहाँ पे, ठीक है। किसी भी गल्फ़ कंट्री में जाइए आप। और सबसे मेन चीज़ कि यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है। देखिए ठंडी जनवरी का महीना चल रहा है और मैं पीछे पंखे चला रखा हूँ, तो गर्मी यहाँ पे बहुत पड़ती है। थोड़ा सा भी आप करें, अगर आप मई जून की बात करें तो यहाँ पे गर्मी इंडिया के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आप गर्मी यहाँ की बर्दाश्त कर सकते हैं, यहाँ पे आप आराम से काम कर सकते हैं, तो ही यहाँ पर आइए। क्योंकि यहाँ पर आके फिर 1 महीने में वापस जाने में कोई मज़ा नहीं है। 1 महीने में आप वापस चले जाएं तो आपका सारा पैसा जो आप अपने जो भी थोड़ा बहुत जोड़ जाड़ के कमाई का या फिर किसी से उधार लेके यहाँ पर आते हैं तो वो ज़ाया ना जाए। इन सब चीज़ों का ज़रूर से ध्यान रखिए कि आपको क्या क्या चीज़ करनी है खुद के लिए और क्या करना है। तो सबसे पहले अपने आप को बहुत मजबूत कर लीजिए। फिर मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो यहाँ पर आते हैं, कहते हैं मेरा जी नहीं लग रहा है, हमको बहुत घबराहट लग रही है, नई जगह है, नई बोली है। सबसे पहली चीज़ तो बोली, यहाँ की आप गल्फ़ जाते हो या फिर और कहीं किसी भी देश जाते हो तो वहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, पहली बात। हाँ, यहाँ आपके दोस्त मिल जाएंगे मगर आप जहाँ काम करोगे वहाँ ज़्यादातर अरबी और इंग्लिश। तो कंपलसरी है कि आप थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख लें, जैसे कि आप बात कर लें और बात किसी की समझ लें, और अपनी बात आप इशारे से या फिर इंग्लिश से, कोई पेट से सीख के नहीं आता है। जो भी सीखता है वो ज़रूरत पड़ने पे ही सीखता है। जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तभी वो इंसान उस काम को करता है ना, यही चीज़ है ना। तो इसीलिए आप थोड़ी बहुत तो अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ी सी अरबी की नॉलेज लीजिए। नेट पे बहुत सारी साइटें हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिससे आप अरबी की थोड़ी बहुत छोटी मोटी लैंग्वेज सीख सकते हैं कि किस चीज़ को क्या कहते हैं, किस चीज़ को क्या कहते हैं। जैसे कि भी मेरे सामने ये रखा हुआ है, ये है पानी, हम लोग इसको पानी कहते हैं, इसको अरबी में कहते हैं मोया। अगर आपको पानी चाहिए तो आप क्या कहोगे, तो ये थोड़ी बहुत पानी कहोगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। तो ये इंग्लिश में वाटर कहेंगे तो वाटर भी ये समझ जाते हैं, इंग्लिश भी इनको आती है। तो आप थोड़ी बहुत अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए, थोड़ी बहुत अरबी को इम्प्रूव कीजिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या। अभी आप घर पे हो तो आप सीख के यहाँ पर आओ तो आपको आसानी बहुत जल्दी हो जाएगी। सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ पर आप आओ तो आपको आसानी हो जाएगी कि आपको करना क्या है। तो बहुत सारी ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। आगे बहुत सारी जानकारी आपके लिए इंतज़ार कर रही है। मैं रोज़ नई नई चीज़ लेके आऊँगा आपके लिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।